यूपी में जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। इसमें हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी यहां हर क्षेत्र में घमासान देखने को मिला। हर जगह हंगामा हुआ, मारपीट हुई, आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चला और उसकी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मीरापुर में हालत यह होगी कि पुलिस पर पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अफसरों को पिस्टल निकालनी पड़ी। लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल यह थी कि पथराव करने वाली भीड़ ने महिलाओं को आगे कर दिया और महिलाओं ने पुलिस से कहा कि बंदूक सिर्फ दिखा सकते हो लेकिन गोली चला नहीं सकते, क्योंकि फायरिंग के आदेश नहीं है, इसलिए डराने की कोशिश मत करो। अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि पुलिस समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को डराने की कोशिश कर रही है और उन्हें धमकाकर वोट डालने से रोक रही है। चलो चलो ये तस्वीरें मीरापुर के ककरौली इलाके की हैं। हुआ ये कि आज सुबह जब मीरापुर सीट पर वोटिंग शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ककरौली में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुंबुल राणा और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग कराने का इल्जाम लगा रहे थे। इसे लेकर विवाद बढ़ा तो दोनों पार्टियों के समर्थक हंगामा करने लगे। पुलिस ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की तो दोनों ही पार्टियों के सपोर्टर्स ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव हुआ और इसके बाद पुलिस फोर्स और बुलाई गई। पथराव कर रही भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। इससे हंगामा कर रहे लोग तो भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाएं वोटर कार्ड लेकर आगे बढ़ने लगी और पुलिस पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाने लगी। ककरौली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने महिलाओं को वहां से जाने को कहा तो महिलाओं ने गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने महिलाओं को चेतावनी दी, अगर आप लोग घर नहीं जाएंगे, हंगामा नहीं रोकेंगे तो गोली चलानी पड़ेगी। चलो चलो एक तरीके से एक टारगेट नहीं किया जा रहा तो और क्या किया जा रहा है, मुझे बताइए आप। बताओ क्या किया जा रहा है, ये बताइए आप। कि आईडी है, सारी चीजें हैं, वोट है, लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं। ग्राम ककरौली में फोर्स देखिए आप, फोर्स का क्या आलम है। जिस तरीके से यहाँ पर वोटरों को परेशान किया जा रहा है, मतलब आज जो है मतदान का दिन है, लोगों को एक आजादी है इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, लेकिन इस लोकतंत्र में एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज जहां वोट पड़ रही है वहां पर प्रशासन ने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, वोट नहीं डालने दे रहे लोगों को। अरे भाई, चुनाव कराने की जरूरत थी, ऐसे प्रमाण पत्र थमा देते। मीरापुर में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत समाजवादी पार्टी ने भी की है और बीजेपी ने भी। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पुलिस के जरिए लोगों को वोट डालने से रोका गया और बीजेपी का आरोप है कि मीरापुर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने फर्जी वोटिंग कराई। बीजेपी ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि फर्जी वोटिंग के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया, उन्हें मदरसों में ठहराया गया और बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों तरह से वोटिंग में गड़बड़ी के इल्जाम लगाए गए और इस बीच हंगामा भी हो गया तो पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुए। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके पोलिंग बूथ के पास हंगामा कर रहे लोगों को हटाया और इसके बाद मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा, कहीं किसी को वोट डालने से नहीं रोका गया है। जहां तक ककरौली इलाके में हंगामे का सवाल है तो वहां दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर में वोटर्स को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यूपी में जिन 9 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें सबसे ज्यादा 57% पोलिंग मीरापुर में ही हुई है। इसके बाद भी हंगामा हुआ, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी वोटिंग के दौरान बवाल हुआ।
यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हाजी रिजवान पुलिस से टकरा गए, नोकझोंक हो गई। असल में हाजी रिजवान आज वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस की चेकिंग और बैरिकेड देखकर भड़क गए। हाजी रिजवान ने पुलिस वालों से पूछा बैरिकेड क्यों लगाया गया है और पुलिस के लोग मतदाताओं का पहचान पत्र क्यों मांग रहे हैं। आईडी देखना तो मतदान अधिकारी का काम है, फिर पुलिस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। आप तुम कौन हो? कुंदरकी के सीकरी गांव में भी यही हुआ। हाजी रिजवान वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पर लोगों को डराने, धमकाने और वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। इस बात पर वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस ने हाजी रिजवान से साफ साफ कहा कि वो वोटिंग के काम में फिजूल के आरोप लगाकर लोगों को भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि पुलिस भी देख रही है कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। जो हमने खेप पकड़ रखी है ना, उसकी भी जांच करने लग रहा हूँ मैं। अगर जो कोई फर्जी मतदान करेगा ना तो उसका इलाज कर दूंगा मैं। देखते आ रहे हैं हम इतने टाइम से। अगर जो किसी ने इसके बाद हाजी रिजवान ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तमाम पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग के बेबुनियाद आरोप लगाकर वोटर्स को रोका जा रहा है, इसलिए कुंदरकी के चुनाव को रद्द किया जाए और यहां पर फिर से वोटिंग कराई जाए और इस बार यूपी पुलिस की जगह अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाए। जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। इसलिए कोई यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसने जो लाल पर्ची छपवाई थी, वो लाल पर्ची इस बात का सिग्नल थी, इस बात का संकेत थी कि ये वोट पड़ेगा और लाल पर्ची नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा। कुंदरकी में बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर सिंह ने कहा कि हाजी रिजवान बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। वो खुद जिस गांव से आते हैं वहां भी 70% वोटिंग हुई है। अगर पुलिस वोटर्स को रोकती तो इतने ज्यादा वोट कैसे पड़ते। रिजवान साहब के गांव में 70+ हुआ है पोलिंग, पुलिस ने कहीं नहीं रोका और जब 70% डोमगर में वोट पड़ गया 70-75, तो पुलिस अगर रोकती तो डोमगर नहीं रोकते। और आपको मैं बता रहा हूँ डोमघर में भी हम जीत के आ रहे हैं, विधानसभा जीत रहे हैं, लेकिन उनके गांव से भी हम जीत के आ रहे हैं। इतना असंतोष मुस्लिम समाज में था। कुंदरकी में आज जिस वक्त वोटिंग हो रही थी तो वहां इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। हमारे संवाददाता शोएब रजा मुस्लिम इलाकों में गए और तमाम लोगों से बात की। यहां कई मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि कुंदरकी में बहुत से मुसलमानों को आधार कार्ड जमा कराने को कहा गया, जिससे उन्हें वोट डालने से रोका जा सके। हालांकि जब शोएब रजा ने लोगों से पूछा अगर आधार कार्ड जमा करा दिए तो वोट कैसे डाला, तो इन्हीं लोगों ने कहा कि वोट डालने के लिए सिर्फ आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है, वो आई कार्ड लेकर आए और वोट उस पर डाल दिया। मुसलमानों को दबाया जा रहा है तो इसमें ठीक ही क्या है? हर तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आईडियां कट रही हैं, वोट किसी के संभाल कर नहीं हो रहे, आईडियां ले लेकर रख ली अपने पास, तो इसमें सही क्या है? आप लोग कैसे फिर वोट डाल रहे हैं? हमारे तो हैं, हम क्यों देते अपने, हमने तो नहीं दिए, औरों को तो ले ली जो आम आदमी है। राशन जब लोगे तो आईडियां दोगे, राशन आईडी नहीं दोगे तो राशन नहीं लोगे, ये हुआ यहाँ पर। राशन नहीं दोगे ये यानी आईडी दोगे तो राशन लोगे और अगर राशन नहीं दोगे तो आईडियां दोगे तो गल्ला लोगे और आईडियां नहीं लोगे तो गल्ला भी नहीं मिलेगा। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, आप क्या बोलूंगी सब कुछ। मतलब डराया जा रहा है लोगों को और सबकी मतलब आईडी छीन ली थी। किसने? थोड़ा ये बताओ कि किसने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने छीनी थी। पुलिस प्रशासन ने आईडी छीनी है जी। और क्या कह रही है पुलिस? कि मतलब आप वोट डालोगे तो आपके साथ ये करा, मतलब साइकिल को वोट डालोगे तो आपके साथ ये होगा, गलत होगा, वो होगा। ये पुलिस कह रही थी जी। कल तक आगे? कल तक हाँ। अभी तो आप आराम से वोट डाल के आइए ना। अभी आराम से डाला है, लेकिन परेशानी हो सकती है बाद में।
डीलर के द्वारा मांगी जा रही थी आईडी, डीलर से बोला था राशन देता है। हाँ जो डीलर, और फिर धान वगैरह। क्या बोल रहे थे वो? 300-400 आईडी इकट्ठी कर दे दो हमको। आईडी उन्हें बोला नहीं कि भाई आज तो वोट डालनी है? ये बोला था कि आपसे मतलब जो कोठा वगैरह होता है ये छीन लिया जाएगा, आईडी नहीं दी तो, और बहुत लोगों को छीन भी चुका है। आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र तो है ना, हमने वोट डाल दिया। पहचान पत्र से किसी भी आईडी से डल सकता है ना वो तो। क्या दिक्कत है उसमें? तो फिर आप ये क्यों कह रही है कि आईडी ले ली और वोट डाल ली? तो आईडी थी ना, प्लानिंग तो यही थी ना कि वोट न डले। अभी भी कितने गांव सील कर दिए। बताओ कौन से गांव है? ये है गदीपुरा, यहाँ सीकरी मिलाक, सैफपुर, गदीपुरा, डिंगरपुर, ताहारपुर जाओ, वोट नहीं डले। नहीं डल। इन महिलाओं ने शोएब रजा से कहा कि प्लानिंग थी लेकिन तो भी वो वोट डालाई। हालांकि इसी बूथ पर बहुत सी मुस्लिम महिलाएं ऐसी भी मिली जिन्होंने कहा कि वोट डालने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। पहचान के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला अफसरों ने उनका नकाब हटवाकर चेहरा देखा, उसके बाद उन्होंने पूरे इत्मीनान से अपने वोट डाले। आप लोग वोट डाले, कैसा लगा वोट डाल के? कोई अंदर परेशानी? अच्छा, एक चेकिंग की बात आ रही थी, चेकिंग किस तरीके से हुई आपकी? कोई परेशानी आपको? चेकिंग कौन कर रहा था? चेकिंग वही कर रहे थे जो अंदर स्टाफ वही कर रहा। अच्छा, आपको कोई आपत्ति इसमें? नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने कुंदरकी के वीडियो डालकर चुनाव आयोग से शिकायत की कि पुलिस वालों ने वोटर्स को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के बाद भी पुलिस वाले लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं, इसे रोका जाए। चुनाव आयोग ने शिकायतों की जांच की, कुछ जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, कुछ पुलिस वाले वोटर्स के आईडी कार्ड चेक करते हुए मिले, इसलिए एक्शन भी हुआ। मुरादाबाद के एसएसपी ने कहा इस तरह की हरकत करने वाले पुलिस वालों को फौरन ड्यूटी से हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। आज अखिलेश यादव भी दिन भर एक्टिव रहे। उन्होंने कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और पुलिस पर आरोप लगाए और चुनाव आयोग से शिकायत की। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हार के डर से बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन जनता योगी की पुलिस से डरेगी नहीं, बीजेपी को हराएगी। मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीट समूह की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने कहा कि गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना समाजवादी पार्टी का काम है, लेकिन अब ये लोग अधिकारियों को डराना चाहते हैं। उन पर इल्जाम लगाकर फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूपी में अब ये सब नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। जब जब वो सरकार में रहे हैं इन्हीं अफसरों को पीटा तक गया है। हमें अच्छी तरह याद है फर्रुखाबाद की घटना। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान को समाजवादी पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मारने का काम किया था। अखबार की फुटेज आप जो कटिंग है निकाल करके देख लीजिए। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया।
एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यूपी में चुनाव तो हुए 9 सीटों पर, लेकिन मार पिटाई हुई 100 सीटों के बराबर। शिकायतों का अंबार लग गया। इसकी वजह समझने की जरूरत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने ही 9 सीटों पर बाई इलेक्शन पूरी शिद्दत से लड़ा। योगी को लगता था कि लोकसभा चुनाव में वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे गए, जीत के प्रति आश्वस्त रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर आरक्षण खत्म करने का भूत खड़ा कर दिया, गलत नैरेटिव से डर पैदा कर दिया। इससे नुकसान हुआ। इसीलिए योगी इस बार बाजी पलटना चाहते हैं। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा। जिन 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी की पहले से ही मानी जाती हैं। इससे अखिलेश यादव को लगा अगर 5-6 सीटें जीत ली तो वो हवा बनाएंगे कि 2027 में अखिलेश आ रहे हैं। उन्होंने भी इस चुनाव में पूरी ताकत लगाई। लेकिन बाई इलेक्शन में हार जीत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब माहौल गर्म हो तो कोई खुलकर नहीं बताता कि किसको वोट दिया।